अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है, विद डायग्राम करनी है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपने एक बात ये याद रखनी है और आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, राइबोसोम्स हमने कल पढ़ा था, वो हमारे पास बाउंडेड नहीं होता। न्यूक्लियस भी हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। किस तरह से डबल मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। और ये कहाँ पे पाई जाती है, यूकैरियोटिक में। जो भी हमारे पास ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी वो कहाँ पे पाई जाएगी, यूकैरियोटिक में। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद हमने देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर देखें, द सिंगुलर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है कि सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने राइबोसोम्स का फंक्शन देखा था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे पास मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, ये एनर्जी बनाने वाली जगह होती है। ठीक है, मेजरली ये कौन सी होती है, एनर्जी बनाने वाली जगह होती है। इट इज़ अ साइट ऑफ, हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है, एटीपी वाली। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी कौन सी वाली, एटीपी वाली। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा फंक्शन है, मेजर एनर्जी प्रोटेक्शन सेंटर। ये एनर्जी बनाने वाली जगह होती है। ठीक है, आपने याद रखनी, कहाँ पे, इनटू द सेल, इन दी सेल में। सेल में ये एनर्जी बनाने वाली जगह होती है। ठीक है, इसको हम, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आ गया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम आउटर मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, इनर मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और देन लास्ट में हम डीएनए और राइबोसोम्स को देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास डायग्राम है, ये हम इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की एक्सप्लेनेशन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। स्मूथ हम इसको क्यों कहेंगे, देख रहे हैं आप, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई कर्व वगैरह हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनफोल्डिंग्स लाइक इनर मेम्ब्रेन होती है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास बहुत ज़्यादा, ये देखो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग हुई हुई है। ठीक है, इनफोल्डिंग अंदर की तरफ ये क्या हुई हुई है, इनफोल्डिंग हुई है। इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये हमारे पास इनफोल्डिंग्स होते हैं। इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। ठीक है, अब ये क्रिस्टी का क्या काम होता है, ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड। आप देख सकते हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि दिस सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, अगर मैं ये इनर मेम्ब्रेन को बाहर स्मूथ करके रखूँ तो इनर मेम्ब्रेन हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा बड़ी होगी। ये यहाँ पे इसलिए बड़ी नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे ये इनफोल्ड हुई हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनर मेम्ब्रेन को स्मूथली तरीके से, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है इस तरह से बाहर रखूँ तो इसकी सरफेस एरिया का होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं डीएनए और राइबोसोम्स क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये आपने बात याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने ये याद रखनी है कि द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होता है ना, वो हमारे पास सिमिलर, मिलता जुलता होता है बैक्टीरिया राइबोसोम्स के। बैक्टीरिया राइबोसोम्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हम प्रोकैरियोट्स को कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम्स से मिलता जुलता होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स, देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। आपने ये बात याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स होता है वो हमारे पास बैक्टीरिया राइबोसोम्स के सिमिलर होता है।
ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था हमारा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक में। इसके बाद हमने पढ़ा है कि सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्लूरल है, ये आपने बात याद रखनी है, भूली नहीं है। फंक्शन के बाद हवाले से अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर इन द सेल। ठीक है, ये एनर्जी बनाने वाली जगह होती है। ठीक है, और इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, और कौन सी एनर्जी होती है, वो एटीपी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स और डीएनए राइबोसोम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, वो स्मूथ होता है, ये आपको नजर आ रहा है, स्मूथ है, इसमें कोई भी इनफोल्डिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पास इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग हुई है, ये इनर मेम्ब्रेन, और इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। सिंगुलर क्रिस्टा होता है। ठीक है, ये पढ़ लिया। और ये क्या करता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, अगर मैं इसी इनर मेम्ब्रेन को बाहर स्मूथ करके रखूँ तो इसका सरफेस एरिया का होगा वो ज़्यादा होगा आउटर मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स क्या होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है हम उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा हम उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहेंगे। डीएनए राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए राइबोसोम्स होता है। ठीक है, द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम्स होता है ना, वो हमारे पास सिमिलर होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम हो या टेस्ट हो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाई हुई है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो आपने डायग्राम भी बनानी है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, एज इट इज़ लिखना है, हेडिंग्स वगैरह भी मैंने बना दी हुई हैं, आप इसी तरह इसको याद कर लेना है। और अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो पॉज करके देखें। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।